गुड मॉर्निंग छात्रों। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के लिए सभी कक्षा वर्ग छात्र छात्राओं के ये कक्षा 10 का मैथ है, राजू प्रकाशन का प्रश्नावली 1.1 का जो तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न लिखा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नांकित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, पहला लिखा 12, 15 और 21। दूसरा सवाल लिखा है 17, 23 और 29 का। फिर 8 और 9 और 25 का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक इन्हीं तीनों सवाल पे हम लोग सभी पे चर्चा कर रहे हैं और आपको सरल तरीके से बताएंगे। जैसे पहले सवाल को हमने हल करा हूँ। पहला सवाल लिखा है 12, 15 और 25। हल डालेंगे। हल डालने के बाद इनके एक एक की सबका हमने क्या करेंगे, गुणनखंड बना लीजिए। जैसे 12 का अलग कर लीजिए, 2 छंग 12 होगा। तीन क्या करेंगे, 2 से 2 त्याएँ 6 होगा। 3 एक कम 3 होगा। इसी तरह सबका हम 12 की एक अलग कर लेंगे। फिर क्या करूँगा, 3 से 3 बचे 15। 5 एक कम 5 होगा। 5 एक कम 5। फिर क्या करूँगा, 25 का इसी तरह निकालेंगे। 5 पंचे 25 हो जाएगा। 5 एक कम 5। और वीडियो आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे तो क्वालिटी बढ़ाकर और पढ़ाई का सही अपनाइएगा। ये नहीं धुंधला है तो छोड़ दे वीडियो तो हम अपने तरफ से क्लियर बना ही रहा हूँ। बाकी हमारा जब वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें धुंधला हो जाता है। धुंधले के कारण आप लोग वीडियो छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो पढ़ाई का आपका कसर थोड़ा ढीला हो जाता है। इसलिए आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अब पढ़ाई का आनंद लीजिए। जैसे इनके आगे, जैसे 12 का हमने गुणा किया तो 2 गुणे 13। 15 का किया 3 गुणे 5 हो गया। 25 का किया गया तो 5 गुणे 5। यानी सभी संख्या को हमने गुणा कर लिए हैं। सभी संख्या का गुणा। तो यहाँ पे देखिए हमने 25 लिख दिया, यहाँ 21 है। यहाँ पर 21 को ध्यान रखना। यहाँ पे 21 को संख्या करिएगा। ठीक, 3 7 21 होगा। 7 एक 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी 21 करेंगे और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, 3 कर लेंगे। यहाँ पे 7 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 7। अब इसमें से तीनों में से ये संख्या देखना है कौन संख्या कॉमन बन रहा है। तो ये तीनों देखिए, ये जो संख्या होता है कॉमन जो तीनों में मिलता है वही हमारा एचसीएफ बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, एचसीएफ। तीनों में जो संख्या मिलेगा वही संख्या हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। रही दूसरी बात एलसीएम की बात। एलसीएम आप देखिए, पहले 2 है 2 लिखिए। उसके बाद क्या करना है, फिर 2 है 2 लिखिए। तीनों संख्या में 3 है तो एक ही बार लिखेंगे। 5 है 5 लिख लीजिए। फिर 7। सरल तरीका बनाने के लिए ऐसे करें, 2 दूनी 4, 4 तें 12 हुआ। 12 पंचे 60 हुआ। अब 60 को हमने क्या करूँगा, 7 से गुणा। तो एलसीएम बराबर, अब 7 से 42 कर लीजिए, पीछे 0 लगा दीजिए, हो गया इसका गुणा। यही आपका दोनों पूछा था, एचसीएफ और एलसीएम मान हमने दर्शा दिया। यही आपका आंसर होगा। दूसरा सवाल है
17 कामा 23 और 29 हल डालिएगा। अब ये 17 देखिए 17 से ही कटेगा। 17 किससे कटेगा? 17 एक कम 17 से ही। 23 किससे कटेगा? 23 किससे संख्या से कटेगा? जब 23 हमें 23 ही से कटेगा। 23 एक कम 23 होगा। अगला 29 देखिए, 29 को 29 एक कम 29। अब इसका कहने मतलब 17 है। 17 गुणे 1 हो जाएगा। फिर क्या करूँगा? 23 है, इसको भी 23 गुणे 1 कर लीजिएगा। 29 को देखिए 29 गुणे 1। अब इसके लिए ये लगा दें आपको थोड़ा समझने में सरल हो जाए। एलसीएम बराबर तीनों में कॉमन हमारा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब एलसीएम की बात रही। एलसीएम 17 गुणे 23 गुणे 29। अब गुणा तो करना ही पड़ेगा। गुणा ही करना ही पड़ेगा। अब हमें देखिए सरल तरीके से अपनाना है। 17 51 होता है। 17 51 के 1 लिखा, हाथी बचा कितना? 5। फिर क्या करूँ? 17 दूना 34 होता है। 34 में 5 जोड़े तो क्या होगा? 39 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 29 से करेंगे। अब तो पहाड़ा लंबा हो गया। अब इसको सिंगल में करें। 9 एक कम 9 हो जाएगा। 9 एक कम 9, 9 9 81 होगा। हासिल 8, 9 3 27। 27 में हमने 8 जोड़े तो 35 होगा। कितना होगा? 35। अब इसको हमने यहाँ गुणे चिन्ह लगाएंगे। 2 एक कम 2 होगा। 2 एक कम 2, 2 9 18 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 3 2 3 6 होगा। 6 में 1 जोड़ा था, कितना होगा? 7 होगा। अब दोनों संख्या के आपस में जोड़ें। 1 और 2 3 होगा। 8 5 13 होगा। 7 3 10 1 11 होगा। इसका हमने गुणा करने पर संख्या हो गया कितना? 11,339 हो जाएगा। इसका गुणा करने पर टोटल संख्या हमारा क्या होगा? 11,339 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो तीसरा है, तीसरा हमने लगा दे रहे हैं। तीसरा सवाल है, हल डाल दीजिएगा। तीसरा सवाल लिखा था आपका 8 9 9 25। सभी को एक एक बारीकी से हम लगाएंगे। ठीक, जैसे 8 है, 8 का हमने निकाल। दूसरी तरह 9 का। फिर क्या करूँगा? 25 का। क्या करूँगा? 25 का निकालिए। 2 चौको 8 हो जाएगा। 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 एक 2। उसी तरह इनको 3 से। 3 3 9, 3 एक 3 हो जाएगा। इसको 5 से। 5 पंचे 25 हो जाएगा। 5 एक 5। सबका हमने गुणा कर दिया। अब क्या करें? 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का 3 गुणे 3। 25 का 5 गुणे 5। अब इसमें देखिए कोई संख्या मिल रहा है? तीनों में नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा? वही चीज़ एचसीएफ बराबर क्या करूँगा? 1 लगा लीजिए इसमें, जिससे आप लोग को पता हो। एचसीएफ हमारा क्या हो जाए? 1 हो जाएगा। एलसीएम, अब एलसीएम का हमने क्या मतलब? जो संख्या नहीं मिलेगा और जो मिलेगा सबको आप क्या सभी को हमने इसमें देखिए 2 कितने बार? 3। 2 पे पावर 3 कर लीजिए। 3 कितने बार है? 2 बार, तो 3 का पावर 2 कर लीजिए। 5 कितने बार है?
तो 5 कितना हमारा है, 2 बार है, 5 की पावर 2 कर लीजिए। LCM, अब 2 का हमने पावर कितना होता है, 8 होता है। 3 का पावर कितना होता है, 9 होता है। 5 का पावर कितना होगा, 25। आपको ये ध्यान करना है, 25 अट्ठे कितना होता है, 200। 25 अट्ठे कितना होता है, 200 लिख लीजिए। 25 अट्ठे 200। फिर क्या करना है, 200 नवा कितना हो, 2 18, 2 जीरो पीछे लगा दीजिए। ये आपको लगाने का तरीका होना चाहिए। जैसे हमने कहा 25 अट्ठे 200 हुआ, 200 लिख लिए। फिर क्या, 9 बता लीजिए। फिर 9 2 18 हुआ, दोनों जीरो को हमने पीछे लगा दिया। ये आपका हो गया LCM। का होगा, LCM। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और सभी छात्रों से निवेदन है कि वीडियो से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक। इसे आपके भविष्य के लिए है। भविष्य में एक आप सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर करके ये दूसरों का भविष्य उज्जवल करें तो अच्छी बात है, ठीक। इसी पे आप वीडियो पे फिर अगले वीडियो पे मिलेंगे, ठीक। आपको सभी को हमारे तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।